हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज पीटी एग्ज़ाम के कैसे सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीटी एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा आपको। तो मैं इसको इस हिसाब से डिवाइड किया हूँ पीटी एग्ज़ाम को। ये टोटल 150 मार्क्स के होंगे। इसमें कैसे कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे उनके लिए सबसे आसान ये पोर्शन रहेगा। साइंस का 30 मार्क्स आप आसानी से उठा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक बार प्रीवियस ईयर देख लेने की, उसी में से क्वेश्चन आप घुमा फिरा कर पूछता है, उसको आप इजीली 30 में से कुछ नहीं तो 28 आप आराम से कवर कर सकते हैं। फिर सेकंड सेक्शन हो जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आप सेकंड सेक्शन में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, मेडाइवल, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो आप देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको हर साल 20 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप ज़्यादातर फोकस पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे कीजिए, उसके बाद एंशिएंट, फिर मेडाइवल। तो मेडाइवल और एंशिएंट में भी कुछ कुछ सेक्शन को मैं बता दूंगा, खास करके एंशिएंट में महावीर, जैन और मगध के बारे में। ये मेन पोर्शन है एंशिएंट का। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर मध्यकालीन भारत में मेडाइवल हिस्ट्री में आपको मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल सल्तनत के बारे में पढ़ना है। तो मेन मुग़ल काल के बारे में पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप पहले बना लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये पोर्शन कवर करने के बाद आप थर्ड नंबर ज्योग्राफी, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 25 से 30 मार्क्स तक आपका क्वेश्चन आएगा। ये मैं हिस्ट्री में 2 तरह का हिस्ट्री में आपको लिखा हूँ, हिस्ट्री और हिस्ट्री में इंडियन और बिहार। तो हिस्ट्री में आपको इंडिया का और बिहार दोनों हिस्ट्री शामिल है। तो बिहार के लिए कुछ बुक्स आप जानते होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जैसे नैनो का एक बुक आता है बिहार के लिए, वो ले लीजिए, तो उससे आपको कवर हो जाएगा बिहार का हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपको 3 वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी। तो ये थोड़ा आपको टाइम टेकिंग है। इसमें पहले आप इंडिया का ज्योग्राफी कवर कर लीजिए, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, फिर बिहार का, फिर लास्ट में वर्ल्ड मैप के थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझिए। फिर 4th नंबर में है करंट अफेयर, जो कि काफ़ी बड़ा मार्क्स आपको ले देगा। उसमें आपको 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस करंट अफेयर में भी आपको इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको कवर करना है एक एक करके। फिर 5th पोजीशन में आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको आपको कवर करना है विद टाइम। तो इंडियन पॉलिटी में एक्चुअल में क्वेश्चन काफ़ी हल्का आता है, बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर, और थोड़ा लक्ष्मीकांत का कुछ सेक्शन पढ़ लीजिए, उससे आपको इंडियन पॉलिटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपको मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। फिर 6 में आपको इकोनॉमिक्स में कुछ करंट इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, जो कि करंट में कवर हो जाएगा, और कुछ टर्म्स आपको खास करके जानना ज़रूरी है, जो कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, इसका फ़ायदा आपको मेंस में भी होगा। 7th टर्म है आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड खास करके बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बच्चे को काफ़ी स्ट्रांग होता है उनका मैथ, तो उनके लिए ये पोर्शन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो बिहार के जो खास करके मैथ्स, एडवांस मैथ्स वगैरह पढ़े होंगे, वो इजीली कवर कर लेंगे 10 मार्क्स। तो इस हिसाब से आप जोड़िएगा तो 150 मार्क्स आपका कवर हो गए। तो आपको अब स्टार्ट करना है साइंस से। और जो बच्चे साइंस से बैकग्राउंड से आए हैं उनको साइंस काफ़ी इजी रहेगा, तो आप पहले साइंस को कवर कर लीजिए, फिर हिस्ट्री को कवर कीजिए, फिर करंट अफेयर को कवर कीजिए, इंडियन पॉलिटी को कवर कीजिए।